Class 8th, Lesson 12, 3 questions. Long, long ago, there lived a very brave and kind king. कहते बहुत समय पहले की बात है। एक दयालु और साहसी, या फिर कह सकते हैं एक दयालु और बहादुर राजा रहता था। He wanted to serve his people well. People means यहाँ पर है, वैसे तो people का मतलब होता है लोग होता है, लेकिन यहाँ पर people का मतलब है प्रजा। He wanted to serve his people well. वो अपने प्रजा की अच्छे से देखभाल करना चाहता था, या फिर सेवा करना चाहता था। सर्व मीन्स होता है सेवा करना। Once a thought came to the mind of the king. कहते हैं एक बार एक विचार आया राजा के मन में। He thought he would never fail if he knew 3 things. उसने सोचा कि अगर उसे 3 चीज़ें पता पड़ गई तो वो कभी असफल नहीं होगा। Those 3 things were, वे 3 चीज़ें जो थी वे हैं, What is the right time to begin something, कि किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए सही समय क्या होता है। सेकंड था विच पीपल शुड ही लिसन टू, और कैसे लोगों को उसे सुनना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे आवश्यक कार्य क्या है, उसके करने के लिए सबसे आवश्यक कार्य क्या है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who could answer these 3 questions. इसलिए राजा ने क्या किया कि अपने जो उसका राज्य था ना, अपने राज्य में उसने पूरे राज्य में मैसेंजर्स भेजे, ठीक है, संदेश वाहक भेजे। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, और ये प्रॉमिस किया, मतलब उसके साथ ही साथ जो मैसेंजर था ना, उसके साथ में ये भी कहा कि अगर कोई भी उनके 3 क्वेश्चंस जो है ना उसका आंसर दे देगा ना, तो उसे क्या करेंगे, उसे बड़ी मात्रा में धन दिया जाएगा। Many learned men came to the king, but all with different answers. कहते बहुत सारे लोग आए, ठीक है, राजा के दरबार में आए, राजा के पास आए, ठीक है, बट ऑल विद डिफरेंट आंसर। लेकिन उन सब का क्या था, जितने लोग आए थे ना, उनके अपने अपने तरीके थे उस चीज़ को बताने के लिए, ठीक है, हर किसी का अपना मत था, अपना अलग उत्तर था। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, some said the king must prepare a timetable and follow it strictly. कहते in reply to the first question, many learned men came to the king, but all with different answers. In reply to the first question, जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था ना कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी चीज़ को आरंभ करने के लिए उचित समय क्या होता है ना, उसका आंसर देने के लिए। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि जो है राजा को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, ठीक है, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका कड़ाई से पालन भी करना चाहिए। Others said it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कहते दूसरों ने कहा कि मतलब कुछ ने तो ये कहा कि उन्हें टाइम टेबल बनाना चाहिए राजा को, और दूसरे ने कहा कि ये तो किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए ना एडवांस में, कि पहले से ही अब उसे डिसाइड कर लो ना, ये तो असंभव है, ठीक है, फॉर डूइंग समथिंग, कोई चीज़ करने के लिए पहले से ही डिसाइड कर लो ना, ये असंभव है। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time. Yet others, फिर भी कुछ लोगों ने कहा, दूसरों ने कहा कि उनमें से कुछ ने कहा कि मतलब जो लोग आए थे, ठीक है, कुछ ने कहा कि राजा को समझदारों की, मतलब जो सलाहकार होते ना, उनकी एक परिषद बनाना चाहिए, काउंसिल ऑफ वाइज मैन, ठीक है, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम, जो उनकी हेल्प कर सके, कि किसी भी कार्य को सही समय पर करने के लिए उनकी हेल्प कर सके, जिसमें करे। सम अदर सेड, कुछ और कुछ मतलब कुछ जो होते ना उनमें से कुछ ने कुछ जो है क्या कह सकते हैं, सॉरी, some others said only magicians could look into the future then and tell the right time for an action. उनमें से कुछ ने कहा कि मतलब जो मैजिशियंस होते हैं, जादूगर होते हैं ना, वही केवल वो फ्यूचर को देख सकते हैं, मतलब वो फ्यूचर जो भविष्य है ना उसे जान सकते हैं, और वो बता सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, कि वो बता सकते हैं, मतलब पहले से उसके लिए तैयार रहने के लिए। Equally different were
द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन कहते इक्वली, मतलब ऐसे ही क्या था समान रूप से जो अलग अलग जो दूसरा क्वेश्चन था ना उसका राजा का, वो उसका भी आंसर ही ऐसे था। सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइज़र। कहते कुछ जो है मतलब राइट पर्सन जो राजा जिसे सुने ना, उनमें से तो उसके मतलब कुछ लोगों ने कहा कि जो उनके एडवाइज़र मतलब सलाहकार हैं राजा के ने राजा के, उन्हें सुनना चाहिए राजा को। अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम। और कुछ ने कहा कि मतलब दूसरों ने कहा कि जो उनके सोल्जर्स हैं ना, सिपाही सैनिक हैं सिपाही हैं, उनको उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए या फिर उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, उनका जो तीसरा क्वेश्चन था, सम सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज साइंस, अदर्स सेड इट वाज वॉरफेयर, स्टिल अदर्स सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। जो राजा का थर्ड क्वेश्चन था, सम सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज साइंस। कुछ ने कहा कि जो राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो विज्ञान है। दूसरों ने कहा कि ये वारफेयर, वारफेयर में जो होता है युद्ध के जो तरीके होते हैं ना, ये रणनीतियाँ वे हैं। स्टिल अदर्स सेड इट वॉज रिलीजियस वर्शिप। उनमें से कुछ क्या थे ना कि अभी कुछ क्या कह रहे थे कि रिलीजियस जो वर्शिप होती है ना उन वो हैं। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए रिनाउंड hermit. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स। कहते हैं ये सारे जो उत्तर उसे मिले थे, उसके 3 क्वेश्चन थे ना, उनसे वो किसी से भी संतुष्ट नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए रिनॉर्ड हर्मिट। इसलिए उसने सोचा कि एक प्रसिद्ध हर्मिट है, ठीक है, साधु हैं, उनसे मतलब वो पूछेंगे। द हर्मिट लिव इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो साधु था ना, साधु या संत महात्मा कह सकते हैं, जो वो साधु थे वो एक उड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन यहाँ पर उड का मतलब है जंगल से, कि वो एक जंगल में रहते थे जिसे वो कभी नहीं छोड़ते थे। मीन्स वहाँ से कभी वो कहीं जाते नहीं थे। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, वो केवल साधारण लोगों से मिलते थे। मीन्स जो आम जनता होती है ना, आम लोग होते हैं ना, उनसे वो मिलते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट। और उसने अपने जो उसके घोड़े थे ना, उसने अपने बॉडीगार्ड्स के पास उन्हें छोड़े एंड वेंट अलोन टू द हर्मिट। और जो साधु थे ना उनके पास वो अकेले गए। मीन्स राजा जो है ना वो अकेले गए साधु के पास। एज द किंग रीच द हर्मिट्स हट, जैसे वो मतलब क्या, सॉरी, जो राजा है ना वो उसके हर्मिट की जो झोपड़ी थी, हट मीन्स होता है झोपड़ी, जो साधु की झोपड़ी थी ना उसके पास पहुँचे। ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा कि जो साधु है ना वो ज़मीन खोद रहे हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने घर के जो मतलब उनकी जो झोपड़ी है ना, झोपड़ी के सामने वो ज़मीन खोद रहे हैं। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु है ना वो कमज़ोर है, ठीक है, बूढ़े और कमज़ोर हैं। ही ब्रीथ हैवली एज ही वर्कड, जैसे वो कार्य कर रहे थे। ही ब्रीथ हैवली एज ही वर्कड, जैसे वो कार्य कर रहे थे वैसे वो क्या है, गहरी सांस भी ले रहे थे। यहाँ पर हैवली का मतलब है गहरी सांस लेना, ठीक है। जैसे कोई कार्य हम मेहनत वाला करते हैं ना तो फिर हमारी सांसें बढ़ जाती हैं। सपोज दैट आप साइकिल चला रहे हो, बहुत तेज़ चला रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, तो वैसे उतनी ही तेज़ से क्या आप सांस भी लोगे। अगर दौड़ रहे हो ना तो दौड़ते वक्त भी आप बहुत तेज़ सांस लोगे। सेम एज ये है, जो हर्मिट है ना ये काफ़ी बूढ़े हैं तो और कमज़ोर भी है ना, तो ये सांस भी इनकी मतलब गहरी गहरी सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा जो है ना उनके पास गए और कहा, ओ वाइज हर्मिट, आई हैव कम टू सीक द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, कि मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ, ठीक है। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, ठीक है, कि मैं ओ वाइज हर्मिट है बुद्धिमान साधु। आई हैव कम टू सीक द एडवाइस ऑफ, सॉरी, सीक द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, कि मैं यहाँ 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं किसी कार्य को मतलब हाउ कैन आई लर्न टू डू, मतलब कैसे जान सकता हूँ किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, कोई भी कार्य करो और उसके लिए उचित समय क्या होगा ना वो जानना, ठीक है। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है।
एंड वॉट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और कौन सा मामला जो है अफेयर या फिर कह सकते मुद्दा है जो जिन पर मेरा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, राजा ने साधु ने राजा को ध्यान से सुना बट क्या था, वो कुछ बोले नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई कर ही रहे थे, मतलब उन्होंने जारी रखा। यू टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, कहते मुझे ये फावड़ा दो। स्पेड मीन्स होता है कुदाल भी होती है और फावड़ा भी होता है, ठीक है, कि ये फावड़ा मुझे दो, ठीक है। डिग एंड डिग फॉर यू, और मतलब जो काम कर रहे थे ना, तो ये जो खुदाई करूँगा मैं आपके लिए करूँगा। आई मीन कि जो राजा है ना, वो जो साधु का काम था ना वो राजा करेगा। राजा ने कहा कि मैं कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, जो साधु था ना उसने कहा धन्यवाद। गिविंग द स्पेड टू द किंग he sat down on the ground, said the hermit. Giving the spade to the king he sat down on the ground, मतलब स्पेड देकर उन्हें फावड़ा देकर राजा को वो ज़मीन पर बैठ गए। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। एंड अनदर, दूसरा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मतलब जो सूर्य जो था ना वो अस्त होने को आया। यहाँ पर है द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मीन्स क्या है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, पेड़ के पीछे जो सूरज जाना मीन्स क्या है, शाम हो जाना, ठीक है। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, एक लास्ट में क्या हुआ, किंग जो था मतलब राजा था ना, उसने ज़मीन में उस फावड़े को गाड़ा और उसके बाद में क्या किया और कहा, ओ वाइज मैन प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस। ए बुद्धिमान इंसान, या फिर कह सकते हैं, ठीक है, बुद्धिमान इंसान, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, कहते हैं अगर आप नहीं दे सकते हो, ठीक है, तो फिर बता दो, मैं अपने घर चला जाऊँ। हियर कम समवन रनिंग, कोई दौड़ कर आ रहा था। सेड द हर्मिट, ठीक है, कोई दौड़ कर आ रहा है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। लेट्स सी हु ही इज, चलो देखते हैं कि वह कौन है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने देखा एक दाढ़ी वाला इंसान दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक है, मतलब एक इंसान है जो जिसकी दाढ़ी है, ठीक है, वो उन्हीं की तरफ दौड़कर मतलब उन दोनों की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, उसका जो है उसका हाथ है ना, उसने अपने पेट को हाथ से पकड़ रखा था कसकर, ठीक है। फ्रॉम विच, और वहाँ से खून बह रहा था, मीन्स जहाँ से खून बह रहा था उसके पेट में जहाँ से खून बह रहा था ना, उसने वहाँ पर हाथ रख रखा था और पकड़ रखा था उसे। वेन ही रेज द किंग साइड, जब वो राजा के पास पहुँचा, द मैन फैंटेड, वो बेहोश हो गया। देयर वॉज ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, बहुत बड़ा सा घाव था उसके पेट में। द किंग वॉश्ड एंड बैंडेज्ड इट विद हिज हैंडकचीफ एंड री बैंडेज्ड इट until द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा ने उसके घाव की सफाई की, बैंडेज किया अपनी हैंकी से, मतलब अपने रुमाल से, और फिर से वो रिबैंडेज किया, ठीक है, अपनी, जब तक कि उसके मतलब जो ब्लीडिंग थी ना, खून रुक नहीं गया ना, तब तक वो ब्लीडिंग मतलब वो उसका बैंडेज किया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर वाटर, जो आदमी था, ठीक है, उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ और उसने पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, राजा जो है ना, राजा ने उसके लिए मतलब राजा ने उसे ताज़ा पानी दिया। बाय दिस टाइम, इस समय तक क्या था, द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, अब क्या हुआ था कि जो सन सेट हो गया मतलब सूर्यास्त हो चुका था, एंड जो हवा थी ना वो ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट, राजा ने साधु की सहायता से उस घायल इंसान को झोपड़ी के अंदर ले गए और उसे बेड पर लिटा दिया, मतलब बिस्तर पर लिटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ, और अब क्या था, राजा भी काफ़ी थक गया था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी फर्श पर लेट गया, ठीक है। एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट, यहाँ पर ऑल थ्रू द नाइट मतलब वो
जो है वो रात में पूरी रात के लिए कह सकते हैं या फिर वहाँ सो गया था। ठीक है। वेन ही वोक अप ही सॉ द वियर्डेड मैन लुकिंग एट हिम। जब वह जगा तो मीन्स जब राजा जगा ना तो उसने देखा कि वो जो बियर्डेड मैन था मीन्स जिसकी पट्टी उसने की थी वो उसे ही देख रहा था, मतलब उन्हें ही देख रहा था। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस। कमज़ोर आवाज़ में उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो राजा से। आई डोंट नो यू एंड हाउ सॉरी आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। राजा ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ और माफ़ करने के लिए क्या मतलब, यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आई एम एन एनवी ऑफ योर्स। कहते हैं कि आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, मैं आपका शत्रु हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू दैट डेथ एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी। कहते हैं आपने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया या फिर कह सकते हैं मौत के घाट उतार दिया। एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी, और हमारी जो संपत्ति है ना उस पर कब्जा कर लिया। आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोंग टू मीट द हर्मिट। मुझे पता था ना कि तुम अकेले मतलब या कैसे आप अकेले साधु के पास जाने वाले हो। आई हैड प्लान टू किल यू। मैंने आपको मारने के लिए प्लान बना रखा था, योजना बना रखी है ये थी। बट वेन यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब तुम वापस नहीं आए, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, और मैं जब मुझे मतलब ये देखा कि आप नहीं आए हो ना तो मैं वहाँ से बाहर निकल आया। एंड योर बॉडी गार्ड्स वाउंडेड मी, और आपके जो बॉडी गार्ड्स थे ना उन्होंने मुझ पर हमला किया। ठीक है। सम हाउ आई escaped एंड रेज्ड यू। किसी तरीके से मैं बचकर यहाँ आया। ठीक है। यू ड्रेस्ड माई वाउंड्स एंड सेव माई लाइफ। तुमने मेरे घाव पर पट्टी की और मेरे जीवन को बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं जीवित रहा, ठीक है, जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फैथफुल सर्वेंट्स। मैं जो है आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फैथफुल सर्वेंट, मैं तुम्हारे सबसे वफादार नौकरों के में से मतलब सबसे वफादार नौकर रहूँगा। ठीक है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनमी सो इजली। राजा जो था ना कि उसने अपने शत्रु पर क्या कह सकते हैं कि विजय पा ली थी। ठीक है, बहुत आसानी से विजय पा ली थी और वो उसके लिए खुश था। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी। राजा ने उससे उसकी जो संपत्ति थी ना जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था उसे उन्हें वापस करने का वायदा किया। द बियर्डेड मैन थैंक द किंग एंड लेफ्ट। जो वो दाढ़ी वाला इंसान था ना उसने राजा को धन्यवाद दिया और वो वहाँ से निकल गया, मीन्स चला गया। बिफोर लीविंग, जाने से पहले, द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट। राजा जो है ना वो साधु से मिलना चाहता था। द हर्मिट वाज सोइंग सीड्स इन द फील्ड। वो साधु जो था ना वो क्या सॉरी वो बीज बो रहा था। द किंग सेड इट टू हिम। राजा ने उससे कहा प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस, कि मेरे मेरे जो प्रश्न है ना उनका आंसर दे दो, उत्तर दे दो। योर आंसर सॉरी प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। राजन मतलब साधु ने कहा कि तुम्हारे जो क्वेश्चन थे ना मीन्स प्रश्न थे उनका तो उत्तर बहुत पहले ही मिल गया तुम्हें। आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन सेड द किंग। उत्तर, आपका क्या मतलब है। राजा ने कहा यस, इफ़ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me.